फॉरेन ब्रांचेस अपने होंठों से उसका थैंक्स करें। वो भलाइयाँ, वो कर्म जो खुदावंद आपके जीवन में कर चुके हैं, वो टेस्टमनी जो आप ग्रहण कर चुके हैं, उसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। कि खुदावंद अपने जीवन के हर हिस्से में खुदावंद जो तूने मुझे आशीषित किया, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। सब जन बैठ जाओ प्लीज, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। जिस तरह आपने वर्शिप की, प्रार्थना की, घोषणाएं की, अब आप अपने बोने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। तो जब आज आप बोएंगे खुदावंद के घर में पूरे आनंद के साथ अपने थैंक्स गिविंग के बीजों के परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज फादर्स डे है, यानी हम अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह को हम महिमा देने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। और हम फादर डे को सेलिब्रेट इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम अपने स्पिरिचुअल फादर को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कि हम उनको बधाई देते हैं इस फादर्स डे के ऊपर, कि परमेश्वर ने इतना अच्छा जो चरवाहा हमें दिया है, जिनकी टीचिंग के गाइडेंस के द्वारा आज हम, हमारे परिवार, कलीसियाएं, ब्रांचेस, फॉरेन, जहां भी आप बैठे हैं, हर तरफ परमेश्वर ने उनके द्वारा लोगों को आशीषित किया। तो हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने दास को, अपनी दासी को, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखे, और इसी तरह से वो परमेश्वर के कामों को और ज्यादा बड़ी रीति के साथ करे। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रूहों को बचाने का वो एक चैनल बन सके, कारण ठहरे। तो एक बार जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें कि खुदावा ने एक अच्छे दास के साथ हमें ब्लेस किया है, जो अच्छी चरवाही हमारी करते हैं। तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल लें। इस फादर्स डे के ऊपर अपने स्पेशल बीज को आज आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए। अपने दिलों को खोले, स्पेशल सीड को बोएं। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। लेकिन एक जगह बाइबल में यह भी लिखा है कि जब 2 दमड़ियां लेकर एक औरत उस भवन में अपनी ऑफरिंग डाल रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा। तो लोगों ने सोचा इसने शायद सबसे कम बोया है। चेलों को भी यही लगा कि शायद इस औरत ने कम बोया, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह जानते थे इसने सबसे बढ़ के बोया, क्योंकि जो कुछ उसके पास था उसने वो बो दिया। उसने 100 में से 2 नहीं बोया, उसके पास 2 थे, उसने 2 ही बो दिया। 100 में से 2 बोना ये छोटी बात है, लेकिन जिसके पास है ही 2 और उसने बेस्ट बो दिया, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो परमेश्वर के घर में आनंद से बोएं। चाहे आप अपनी लाइफ में किसी स्ट्रगल में से होकर निकल रहे हैं, या लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट चल रहा है, आपको जो वर्ड है उसको फॉलो करना है। जो वचन में लिखा है आपको उसके ऊपर अपना ध्यान देना है, अपना मनन करना है, ताकि आपके जीवन में उस वचन का रिजल्ट परमेश्वर पूरा करके दे सके। हालेलुया। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, अपने बेस्ट बीजों को बोएं आनंद के साथ, खुशी के साथ। चर्च, आप जानते हैं कि लगातार सुसमाचार का काम जो होता है, फॉरेन में बहुत क्रूसेड्स जो होते हैं, अभी स्टार्ट हो जाएंगे और भी क्रूसेड्स फॉरेन में, यूरोप में बड़े बड़े क्रूसेड्स अभी, और जल्दी उनकी डेट्स जो है अनाउंस कर दी जाएगी। तो अपने बेस्ट बीजों को लगातार बोते जाएं, क्योंकि इस समय जो अपनी ऑफरिंग, अपने बीज आप जमा करवा रहे हैं, जब क्रूसेड आएगा, क्रूसेड में बहुत सारे इंतजाम होते हैं, अरेंजमेंट्स करने होते हैं, तो वहां से फिर आपकी बोए गई ऑफरिंग्स के बीजों के द्वारा वो खर्चे किए जाते हैं। तो अपने बेस्ट बीजों को बोएं। वचन में लिखा है कि जितना कोई बोता है वो उतना काटेगा भी। तो अपने दिलों को खोलें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप अपने बच्चों को अभी से आदत डालें बोने की। आपको फिर जैसे वो बड़े होंगे, फिर आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या एक्स्ट्रा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ जी मैंने इनको सिखाना है कि बोया करें। नो, अभी से आदत डालो, ताकि जैसे वो बड़े हों तो परमेश्वर उनकी लाइफ में ऑलरेडी पहले से ही वो ब्लेसिंग्स, वो काम परमेश्वर ऑलरेडी वो कर चुके होंगे, और वो सिर्फ काटने का टाइम होगा। वो अब बोने का टाइम है, वो काटने का टाइम आएगा। इसलिए बोने में हो सकता है आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो कि हाँ मैं आंसू बहाते हुए बो रहा हूं, लेकिन परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बो रहे हैं वो जय जयकार करते हुए, यानी प्रभु की महिमा करते हुए काटेंगे। अपने जीवन में हर एक लाइफ के हर एक हिस्से में वो अपने स्पेशल चीजों को वो काटने पाएंगे।
तो जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में कभी पीछे मत रहो, बेस्ट बीजों को बो। अभी वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे, तो टाइथ जो है, दशमांश, वो परमेश्वर का है, उसको जरूर बोएं, उसको मिस ना करें। अगर आप टाइथ डालने वाले लोग हैं परमेश्वर के भवन में, तो परमेश्वर कहता है कि मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी उपज को, भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। यानी परमेश्वर इतनी फिक्र करता है कि जब हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं, परमेश्वर एक जिम्मेवारी के साथ हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें, हमारे परिवारों को, हमारे फाइनेंसेस को, सोर्स को, जितने हमारे पास हैं, जहां से हमारा फाइनेंस आता है, परमेश्वर वहां पर भी दया करता है, वहां पर भी फेवर देता है। तो अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को निकाल लें और प्रार्थना करके खुदा ये तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो। वॉलंटियर्स आ चुके हैं, तो उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। जैसे ही आप ऑफरिंग डाल चुके हैं, उसके बाद वॉलंटियर्स प्रभु भोज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आएंगे। तो प्रभु भोज को भी आप अपने हाथों में रखेंगे, अपने माथे से लगा के। तो पहले अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं, अपनी टाइथ को, अपने बेस्ट बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने लगातार बोते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए आप इंडियन अकाउंट्स का एप्लीकेशंस के थ्रू इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इंडियन अकाउंट्स हैं और आप फॉरेन में रहते हुए उसको यूज़ करते हैं, तो आप उन्हीं अकाउंट्स के द्वारा, जो चर्च के बैंक अकाउंट्स हैं, उनमें डायरेक्ट मोबाइल नेट बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। और जो भारत के लोग हैं, आपके लिए ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल है, गूगल पे, फ़ोन पे। आपने जस्ट QR कोड को स्कैन करना है और ऑनलाइन तरीके से आपने अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। तो ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। जस्ट QR कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के कामों के लिए आपने भेजते जाना है। तो लगातार अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को बोते जाएं। यदि अभी इस वक्त आपके पास ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल नहीं है, तो अपनी ऑफरिंग को आप अपने हाथों में निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन आपने मेन हेड चर्च में आना है या चर्च ब्रांच में आना है, तो आप खुद अपने हाथों से अपनी ऑफरिंग को ड्रॉप करने के लिए आएंगे। अगर आप डायरेक्ट चर्च में आके अपनी ऑफरिंग को डालना चाहते हैं, तो जो आपको मीटिंग की वेट नहीं करनी है, आप किसी भी दिन आ सकते हैं, संडे, थर्सडे, मीटिंग वाले दिन के अलावा मेन हेड चर्च में। और जो ब्रांचेस में हैं, वहाँ पर सिर्फ मीटिंग वाले दिन आप अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। तो लगातार अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने बीजों को डालते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। फॉरेन ब्रांचेस में जो ऑफरिंग, जो बीज अपने डाल चुके हैं, आपको प्रभु भोज देने के लिए वॉलंटियर्स आपके पास आ चुके हैं। तो जो बैप्टाइज्ड हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है, आप खड़े हो जाए अपने स्थानों के ऊपर। जो प्रभु भोज दिया जा रहा है, उसको अपने माथे से लगाएं, पूरी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, डरते, कांपते, भय रखते हुए उसको अपने माथे से लगाएं और प्रार्थना में रहें सब। जिन्होंने ऑफरिंग को डाल दिया है, प्रभु उसको रिसीव करते जाएं, उसको अपने माथे से लगाएं, पूरी इज्जत के साथ, ऑनर के साथ, डरते, कांपते, भय रखते हुए।
कि तू ही है वजह। ऐ खुदा दे खुदा, रहना नहीं है उससे जुदा, करुणा करेगा वो मेरे लिए, भूल गए उसकी दया। करुणा करेगा वो मेरे लिए, अब भूल गए उसकी दया। मेरे खुदा, मेरे खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु